नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम एक जीवंत महानगर है जो अपने समृद्ध इतिहास, सुरम्य नहरों और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के किसी भी बड़े शहर से प्रतिस्पर्धा करता है। लगभग 8,50,000 लोगों की आबादी के साथ एम्स्टर्डम एक कॉम्पैक्ट शहर है जो आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। एम्स्टर्डम की सबसे प्रतिष्ठित विशेषताओं में से एक इसकी नहरों का व्यापक नेटवर्क है। शहर को अक्सर 100 किलोमीटर से अधिक नहरों के कारण उत्तर का वेनिस कहा जाता है, जो 1500 से अधिक पुलों से घिरे हुए हैं। ये नहरें न केवल सुंदर हैं, बल्कि शहर की परिवहन और सिंचाई प्रणालियों का एक अभिन्न अंग भी हैं। 3 मुख्य नहरें हेरिंग्राच्ट, प्रिंसिंग्रैक और कीजर्सग्रैच्ट 17वीं शताब्दी में डच स्वर्ण युग के दौरान खोदी गई थी और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इन जलमार्गों के किनारे टहलते हुए आगंतुक सुंदर नुकीला घरों की प्रशंसा कर सकते हैं, जो शहर के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। एम्स्टर्डम एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है, जो 12वीं शताब्दी के अंत में एम्स्टेल नदी के किनारे एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में इसकी स्थापना से जुड़ी है। 17वीं शताब्दी में शहर का तेजी से विकास हुआ और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक बन गया। डच स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला यह काल एम्स्टर्डम की कई सबसे प्रसिद्ध इमारतों के निर्माण और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का गवाह बना। शहर की ऐतिहासिक समृद्धि इसके कई संग्रहालयों और दीर्घाओं में अच्छी तरह से संरक्षित है। उदाहरण के लिए रिक्स म्यूजियम में कला और ऐतिहासिक कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें रेम्ब्रांट और वर्मीर जैसे डच मास्टर्स की कृतियां शामिल हैं। विंसेंट वैन गॉग के जीवन और कार्य को समर्पित वैन गॉग संग्रहालय कलाकार की पेंटिंग और पत्रों के अपने व्यापक संग्रह के साथ दुनिया भर के कला प्रेमियों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त एनी फ्रैंक हाउस द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट के दौरान शहर की भूमिका की एक मार्मिक याद दिलाता है, जिसमें गुप्त एनेक्स को संरक्षित किया गया है, जहां एनी फ्रैंक और उनका परिवार नाजियों से छिप गया था। एम्स्टर्डम केवल इतिहास के बारे में नहीं है, यह समकालीन संस्कृति और नवाचार का भी केंद्र है। शहर में एक समृद्ध कला दृश्य है, जिसमें स्थापित और उभरते कलाकारों दोनों के कामों को प्रदर्शित करने वाली अनगिनत दीर्घाएं हैं। आधुनिक और समकालीन कला के अपने संग्रह के लिए जाना जाने वाला स्टेडेलिस्क संग्रहालय अत्याधुनिक रचनात्मकता में रुचि रखने वालों के लिए जरूर जाना चाहिए। यह शहर स्थिरता और नवाचार में भी अग्रणी है। एम्स्टर्डम दुनिया के सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली शहरों में से एक है, जहां निवासियों की तुलना में ज्यादा साइकिलें हैं और इसका व्यापक साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे शहरों के लिए एक मॉडल है। हरित ऊर्जा और संधारणीय शहरी विकास के प्रति शहर की प्रतिबद्धता पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को पर्यावरण अनुकूल आवासीय और व्यावसायिक जिलों में बदलने जैसी पहलों में स्पष्ट है। एम्स्टर्डम संस्कृतियों का एक मिश्रण है, जिसमें एक विविध आबादी है जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल हैं। यह बहुसंस्कृतिवाद शहर के व्यंजनों, त्योहारों और पड़ोस में परिलक्षित होता है। जॉर्डन जिला, जो कभी कामकाजी वर्ग का इलाका था, अब एक फैशनेबल पड़ोस है जो अपनी संकरी गलियों, अनोखे बुटीक और जीवंत कैफे के लिए जाना जाता है। इस बीच जीवंत डी पिजब जिला अपने चहल पहल भरे बाजारों, जातीय रेस्तरां और कलात्मक स्वभाव के साथ एक ज्यादा उदार वातावरण प्रदान करता है। शहर की सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण ने इसे प्रगतिशील मूल्यों का वैश्विक प्रतीक भी बना दिया है। एम्स्टर्डम समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला शहर था। एम्स्टर्डम एक ऐसा शहर है जो इतिहास को आधुनिकता, परंपरा को नवाचार के साथ जोड़ता है। इसकी खूबसूरत नहरें, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गतिशील वातावरण इसे एक अद्वितीय और अविस्मरणीय गंतव्य बनाते हैं। चाहे आप इसके विश्व स्तरीय संग्रहालयों की खोज कर रहे हों, इसके सुंदर जलमार्गों पर साइकिल चला रहे हों
या बस जीवन सड़क जीवन का आनंद ले रहे हों, एम्स्टर्डम हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है।